अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल की इस नई वीडियोस में। दोस्तों सभी छात्र होंगे प्रमोट। फाइनल डिसीजन में जो आया फैसला, उसमें क्या फैसला लिया गया है और जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है क्या वो रियल है या फेक है, तो क्या खुशखबरी है प्रमोशन को लेकर, चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। दोस्तों मैं पूरा आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कि नोटिस रियल है या फेक है, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। चलिए हम वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बिना जो PDF आया, जो नोटिस आया, मैं वहाँ से आपको ले चलता हूँ, फिर बताता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देखो। और जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें है, मैंने क्या बताया है, 12 से 13 मिनट का वीडियो है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। मैं आपको चलता हूँ नोटिस की तरफ लेके चल के। दोस्तों फाइनली हम लोग नोटिस पे आ चुके हैं, और देखो मैं आपको बताता हूँ इसका सोर्स क्या है और नोटिस रियल है फेक है। पहले उसके पहले मैं थोड़ी इसमें जो गाइडलाइन आई है उसका बता देता हूँ, ठीक है। मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा, ठीक है। आपको पूरा देखना है तो हमारे चैनल पे जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख लो, ठीक है। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कर लो। मैं आपको इसका जो मेन टॉपिक है, जो पॉइंट है, ऐसे 2 पॉइंट बता देता हूँ। देखो यार दोस्तों, ये नोटिस वैसे तो जहाँ तक मेरे पास पहुँचा है, ये शाम को करीब मैं क्योंकि थोड़ा आजकल बिज़ी रहता हूँ तो मैं दिन में देख नहीं पाया, तो मैंने शाम को उसको देखा 4 से 5 बजे के नियर अबाउट। तो इसका सब्जेक्ट है कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के राज्य और निजी विश्वविद्यालयों की शैक्षिक सत्र 2020-21 की मुख्य परीक्षा और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो है, उसमें जो जितने भी छात्र हैं उनको नेक्स्ट सेमेस्टर या फिर नेक्स्ट ईयर में प्रमोट करने के रिगार्डिंग इसमें, या फिर उनका एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग इसमें दिशा निर्देश, यानी किस छात्रों के एग्ज़ाम्स होंगे, किन छात्रों को प्रमोट होगा, मैं ये नहीं बताऊँगा, ठीक है। आपको अगर ये चाहिए तो आप, मैं इसको PDF देता हूँ, आप चाहो स्क्रीनशॉट इसका ले लो, आप लोग चाहो इसको रीड कर सकते हो, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाया है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं इसको, जो मेरा मेन टॉपिक है, इसको यह नोटिस रियल है फेक है, अगर ये नोटिस मुझे मिला है कहाँ से मिला है, ठीक है। क्योंकि कम से कम 50 स्टूडेंट का कमेंट आ चुका है और सभी लोग जानना चाहते हैं नोटिस रियल है फेक है। और आप लोगों का दोस्तों कर्तव्य है कि आप लोग इसको ज़रूर पता लगाओ, क्योंकि कोई भी किसी भी कही बातों पर विश्वास करना भी सही नहीं है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, ठीक है। तो यार चलिए मैं इसका सोर्स बताता हूँ, इसका सोर्स क्या है। तो देखो पहले मैं आपको उसको बता दूँ, ये जो गाइडलाइन है आपको पता है आपको कितने दिनों से वेट था, ठीक है। और दूसरी बात, ये मुख्यमंत्री की तरफ से जो डिप्टी CM उन्होंने ये बोला भी था 2 दिन पहले, कल या परसों, कि मुख्यमंत्री जी का आदेश आ जाएगा। तो देखो ये नोटिस किसी भी कॉलेज की तरफ से नहीं है, नंबर 1। ये नोटिस, मेरी बात को पॉइंट को जो है पूरा ध्यान दो। नंबर 1 क्या है, कोई भी कॉलेज की तरफ से ये नोटिस नहीं है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात, यानी किसी एक कॉलेज की तरफ से नोटिस नहीं है। और दूसरा पॉइंट इसका ये है कि यह नोटिस पूरे यूपी के लिए है, केवल एक कॉलेज के लिए नहीं है। और तीसरा पॉइंट ये है कि अभी ये नोटिस किसी भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं है। क्या है, पहला पॉइंट ये है कि नोटिस किसी भी कॉलेज के लिए नहीं, किसी भी कॉलेज के लिए मतलब नहीं है, यानी पूरे यूपी के लिए है। और तीसरा, किसी की जो भी यूनिवर्सिटी किसी भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं है। और चौथा ये पॉइंट ये बनता है कि मुझे कहाँ से मिला, अगर ये अपलोड नहीं है तो फिर मुझे मिला कहाँ से। तो दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे चैनल पे जितनी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको गलत मिली हो, हाँ मैं फिर बोलता हूँ, ऑफिशियल नोटिस आया हो ना आया हो, 1000 बार मैं बोलता हूँ कि तुम लोग यार ऑफिशियल के पीछे क्यों पढ़ते हो। मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है, अगर वो 100% तो नहीं कहूँगा, 90% सटीक न निकले तो बताओ। कोई ये प्रूफ नहीं कर सकता, कोई ये साबित नहीं कर सकता कि मैंने जो है 100 का 100% न्यूज़ फेक या गलत दी है। क्योंकि जहाँ तक मैं न्यूज़ देता हूँ आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे, कोशिश करता हूँ आने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब यार तुम लोग ये सोचो कि जो ऑफिशियल नोटिस पे जो नोटिस आती है, मैं आपकी बात को बिल्कुल मानता हूँ कि ऑफिशियल नोटिस के बाद ही एतबार आप लोग करो, विश्वास आप करो, तभी आप लोगों को ये विश्वास होना चाहिए जो ऑफिशियल नोटिस पे अपलोड हो जाए। आप बिल्कुल मेरे नोटिस पे विश्वास मत करिए, ठीक है। लेकिन देखो ऑफिशियल नोटिस यार ये बताओ कौन बनाता है। कोई जो है ऑपरेटर होता है, कोई क्लर्क होता है, कोई यानी कोई भी होता है जो इंसान ही बनाते हैं, ठीक है। और उसको पहले टाइपिंग किया जाता है, उसको फिर प्रिंट निकाला जाता है, ठीक है।
प्रिंट निकालने के बाद फिर उसको देखो AKTU है। AKTU क्या करता है, अब आप लोग AKTU वाले तो आप लोगों की आदत बनी है कि AKTU पहले जो है अपनी सारी वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि और सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बोर्ड है, वो लोग क्या करते हैं पता है, वो मेल ID पे सेंड करते हैं। जैसे कि पॉलिटेक्निक है, तो पॉलिटेक्निक की नोटिस जाकर तुम वेबसाइट चेक करो अभी, मुझे फिर बताना तुम लोग। 1-2 महीने करीब हो गए होंगे, कोई भी उस पर ऑफिशियल वेबसाइट BTU पे पॉलिटेक्निक की, जिसमें कई लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई एक न्यूज़ नहीं है, कोई एक नोटिस नहीं है। हालांकि पॉलिटेक्निक की 3 से 4 नोटिस आई है और ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिस नहीं है। तो अब अगर पॉलिटेक्निक वाले ये बोले कि ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो ऑफिशियल नोटिस का इंतजार करते करते पूरा उनका साल गुजर जाएगा, कोई ऑफिशियल नोटिस उनकी वेबसाइट पे आती ही नहीं है। तो इस तरीके से मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जो नोटिस है AKTU का नहीं है केवल, समझ रहे। अब देखो इसमें कई सारी बातें बनती हैं, क्या पता मैं इसमें भूल जाऊँ, तो मुझे जो पॉइंट याद आ रहा है मैं बता रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट कि नोटिस पूरे यूपी के लिए है, किसी एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है। दूसरी पॉइंट, किसी भी वेबसाइट पे अभी नोटिस कहीं आपको अपलोड नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है मैं वीडियो बनाना कोई अपलोड कर दे, बात अलग है, कोई यूनिवर्सिटी अपलोड कर दे। तीसरा पॉइंट, ये नोटिस फेक नहीं, रियल है। चौथा पॉइंट कि ये नोटिस सिर्फ AKTU का नहीं है, और मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट AKTU ही के हैं, इसलिए उनको डाउट हो रहा है, क्योंकि AKTU का जो भी नोटिस आता है वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है, इसलिए आप लोगों को लगता है कि नहीं आया तो फेक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये नोटिस AKTU का नहीं है, पूरे यूपी के लिए है, ठीक है, ठीक है। अगर ऑफिशियल ही देखना है तो पॉलिटेक्निक वाले से पूछो, जाके अभी चेक करो btup.ac.in, कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गए, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है। और हालांकि ऑफिशियल नोटिस अपडेट आया है, लेकिन उस पर अपलोड नहीं है। तो अगर इस तरीके से AKTU भी करने लगे ना, तो आप लोगों का सेमेस्टर गुजर जाएगा, ऑफिशियल नोटिस आएगा ही नहीं। और चौथी चीज़, जो मैंने एक से 2 रिज़ल्ट की वीडियो मैंने बनाया था, और हालांकि वो ऑफिशियल नोटिस बिल्कुल नहीं था, लेकिन और मैंने उसमें बताया था भी फेक है नोटिस, लेकिन वो भी इन्फॉर्मेशन सही थी। मैंने क्या बोला था कि मई के अंतिम सप्ताह में रिज़ल्ट आएगा, और 27 मई को फिर 31 मई को अंतिम सप्ताह में रिज़ल्ट आया। पहले आया रिवैल्यूएशन का, फिर आया B.Pharma का, फिर आया B.Tech का। अब बात आती है इस नोटिस की। देखो दोस्तों, जिनको जो गलत धारणा के होते हैं ना, चाहे 100% रियल क्यों ना हो, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि उसके विरोधी ना हो, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनका काम ही है कि उनको कमी निकालना, गलत बोलना, सही को भी वो गलत बोलेंगे, ठीक है। अभी उनके आँख से पानी दिख रहा, बोलेंगे नहीं आग है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये नोटिस रियल है, और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना दोस्तों, वो आप लोगों की वेबसाइट पे अपलोड होके मिल जाएगा 1 से 2 दिन में। हो सकता है कल पेपर वाले छाप दें, लेकिन मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि कल फिर मॉर्निंग में सब कमेंट करेंगे कि तुम बोलोगे छाप देगा और छापा नहीं पेपर वालों ने। तो फिर तुम लोग 1 से 2 दिन दोस्तों वेट करो, ठीक है। तीसरी चीज़, ये नोटिस जैसे कि आपको पता होगा कि AKTU का या जो B.Tech वाले स्टूडेंट हैं, उनका 4 साल का कोर्स होता है यूपी में। बाकी जो बाहर का क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ और AKTU की बात कर रहा हूँ। तो AKTU का 4 साल का कोर्स होता है B.Tech का, लेटर एंट्री को छोड़ के, ठीक है। तो 4 साल कोर्स जो होता है UGC की गाइडलाइन में उनका थोड़ा अलग रूल है, क्योंकि AKTU जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और AKTU की जो गाइडलाइन फॉलो करता है AICTE को ज़्यादा फॉलो करता है। बाकी जो UGC की जो गाइडलाइन आती है वो पूरे, जैसे CCSU है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यानी जो 3 साल के कोर्स होते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स, उनका ये नोटिस मैक्सिमम उन्हीं स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें टेक्निकल क्या कहीं भी एक भी लफ्ज़, एक भी वर्ड जिक्र नहीं है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइए। यह है BSc BA B.Ed वगैरह स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हो सकता है B.Tech वालों के ऊपर भी ये लागू हो जाए, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, मैं इसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि ये नोटिस जो है UGC और जो स्टूडेंट है UG और PG की बात की गई है। अब UG B.Tech भी UG ही में आता है, लेकिन B.Tech प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, और BSc वगैरह BA वगैरह सब अदर कोर्सेज है। तो ये UGC के अंडर में आते हैं, और AKTU मान लो AICTE की ही गाइडलाइन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये बात होगी। और टेक्निकल कॉलेज है ये प्रोफेशनल है वो, और ये प्रोफेशनल टेक्निकल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है नोटिस मुझे कहाँ मिला। देखो दोस्तों, मैंने आपसे अभी क्या बताया, कोई भी नोटिस जो बनती है उसको इंसान ही उसको टाइपिंग करता है, प्रिंट निकालता है, फिर उसके बाद उसको अपलोड करता है वेबसाइट पे। तो मुझे उसी एक तरह के एक आदमी ने शेयर किया है, जो प्रिंट निकालता है, ठीक है, प्रिंट निकालने के बाद उसको वेबसाइट पे अपलोड करता है। तो मुझे मेरे एक दोस्त ने, जो कि ये खास करके दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे अपलोड होगी यूनिवर्सिटी ये नोटिस, हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ अपलोड हो जाए, या कल अपलोड हो, या परसों, यानी 1 से 2 दिन में ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होगी। आप लोग चाहो तो सर्च कर सके, चेक कर लेना, ठीक है, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय पे। और दूसरी चीज़ ये हो सकता है सभी वेबसाइट वाले यूनिवर्सिटी वाले अपलोड कर दें, लेकिन मुझे जहाँ तक मिला दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। बाकी आप लोग मानो या ना मानो, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मानो तो या ना मानो,
क्योंकि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन अभी चैनल पे दी है ना 1 से 2 महीने में, तुम लोग कोई भी प्रूफ कर दे कि मैंने फेक या गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अब मैंने जो बोला वो हुआ नहीं हो, मैंने जो बोला वही हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखो, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना। अब जैसे तुम लोग ये बोलोगे कि आपने बोला था कि डिप्टी सीएम ने बोला है कि फ़ाइनल डिसीजन आज ही आ जाएगा, तो यार जो न्यूज़ आई मैंने बोला आ जाएगा, उन्होंने बोला क्योंकि, तो मैंने बोला। अब नहीं आया तो मैं क्या करूँ, उनका पैर पकड़ के मैं तो बोलूँगा नहीं कि जाके तुम अब डिसीज़न दो ही, क्योंकि उन्होंने जो न्यूज़ दी है, जो इन्फॉर्मेशन दी, तो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया। मेरा काम ये है, ठीक है। और बाकी ये नोटिस की बात है, मैंने बता दिया आपको। जैसे कोई भी नोटिस अपलोड होने के पहले टाइपिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, फिर उसके बाद उसको PDF बना के पब्लिश किया जाता है और AKTU की वेबसाइट पे अपलोड होती है। लेकिन अदर यूनिवर्सिटीज़ में क्या है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे जो VC होते हैं या कॉलेज वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेल के थ्रू उनको सेंड करते हैं। तो इस तरीके से एक हमारे जो है दोस्त हैं, उनको ये नोटिस, उनके थ्रू हमको ये नोटिस मिला है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो कोई, और इसमें आप लोग सोचते हो ना कोई लोगो लगा है, ना कोई साइन है, सिग्नेचर, बिल्कुल कुछ नहीं है अभी। और इसमें क्योंकि अभी अपलोड नहीं वेबसाइट पे, जब वेबसाइट पे अपलोड होगा तो उसमें लोगो और साइन फाइन जो भी डेट फेट होगा, साइन सबको लग जाएगा। तो आप लोग थोड़ा वेट कर लो, जैसे कोई न्यू अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बाकी दोस्तों बिल्कुल ट्रस्ट करिए, विश्वास करिए। और हाँ, मैं फिर कहूँगा, प्रमोट हो ना हो, पढ़ाई जारी रखो, कम से कम 3 यूनिट पढ़ लो। मैं फिर बोलूँगा, प्रमोट हो भी जाओ तब भी पढ़ते रहना, पढ़ाई मत छोड़ो। हाँ, 100% ना पढ़ो, कम से कम 30% 40% पढ़ लो, ताकि आप लोगों के भविष्य में भी काम है। एग्ज़ाम हो ना हो, एग्ज़ाम हो तो भी पेपर दो, ना हो कोई टेंशन ना रहे। इसलिए ज़रूर पढ़ो, और कोई डाउट हो कमेंट करो, लेकिन यार नेगेटिव कमेंट मत करना। आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच।